मशीनरी एज कम्पेयर टू लेबर, कि आज की डेट में मशीन्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है लेबर के कंपैरिजन में। सो दिस इट शोज दैट कि देयर चेंज इज कंटिन्यूसली कमिंग इनटू आवर लाइफ्स, कि चेंज जो है वो हमारे जीवन में लगातार आता चला जा रहा है। एंड ड्यू टू दिस चेंज few people who are able to adjust with the change they can continue their activities। वो लोग जो कि इस चेंज के साथ अपने आप को कंटिन्यू रख पा रहे हैं वो तो अपने काम में सफल हैं, बट स्टिल देयर आर few people who are not able to keep up to date with themselves or who are not able to keep going on with the changes, कि जो कि अपने आप को चेंज के साथ नहीं कंटिन्यू रख पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? जैसे कि एग्जांपल हम दें कि अर्लियर पीपल वर नॉट हैबिचुअल ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स, कि पहले के ज़माने में लोगों को कंप्यूटर्स पे काम करना नहीं आता था, बट एज इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर केम एंड नाउ इट इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा है। तो उस टाइम पे जब कंप्यूटर का इन्वेंशन सडनली हुआ तो जो लोग उसको सीख गए, जो उस चीज़ की को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में जान गए, दे आर मच सक्सेस एज कम्पेयर टू द अदर्स। तो इट मीन्स इस टाइप के चेंजेस हमारी सोसाइटी में कंटिन्यूसली आते रहते हैं, एंड अगर आप इस चेंज से बच पा रहे हैं तब तो ठीक है आपके लिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मीन्स अगर आप इस चेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं तब तो आपके लिए बेनिफिट है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो सेम चीज़ लिखिए कि ड्यू टू दिस देयर इज पे कट। हुआ क्या? लोगों की सैलरी डिडक्ट होने लग गई, चेंज इन टाइम पीरियड, और सो मैनी पीपल मीन्स जो कि काम के साथ या टाइम के साथ नहीं जुड़ पाए, उनकी सैलरी में डिडक्शन होने लग गया, फिर उनको उनकी जॉब का लॉस फेस करना पड़ा है, उनकी जॉब का लॉस फेस करना पड़ा है। तो इन जैसी परेशानियों को रिमूव करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, टू रिमूव सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब इन्वेंशन सडनली होगा, ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट सेम, हर एक व्यक्ति सेम नहीं होता। हो सकता है आप किसी चीज़ को काफ़ी अच्छी जल्दी ग्रास्प कर सकें, बट मैं नहीं कर पाऊँ। सो इट कैन बी हैपन विद एवरीवन, हर किसी के साथ है कि किसी चीज़ में आप ज़्यादा एक्सपर्ट होगे, मैं नहीं होऊंगा, आप किसी में मैं एक्सपर्ट हूँ तो आप नहीं होगे। तो इट हैपन्स विद एवरीवन, ये सबके साथ होता है। तो इस चीज़ की वजह से, मीन्स इन्वेंशन की वजह से या सोसाइटी में चेंज आने के कारण लोगों का जो ये नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को पूरा करने के लिए या ऐसा नुकसान ना हो, इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की। और ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या करेंगे? ये कुछ ऐसे आइडियाज, ऐसे इनोवेशंस और ऐसे सॉल्यूशंस लेके आएंगे। What we are expecting that these social entrepreneurs bring some ideas, innovations, and you can say creative solutions which will help to the society. So to overcome these things and to bring these changes and to bring these things into the market, we need social entrepreneurship. So I hope it is clear that why we need social entrepreneurship. आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या इनकी विशेषता है, क्या खास बात है इनमें? तो फर्स्ट पॉइंट इज सोशल कैटलिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल कैटलिस्ट? यू कैन से देयर आर फ्यू पीपल व्हिच एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हर एक सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे, हु आर विजनरी मीन्स जिनका एक अपना खुद का नजरिया होता है कि आई वांट टू डू दिस थिंग इन आवर सोसाइटी, मैं ऐसा करना चाहता हूँ अपनी सोसाइटी में, या मैं चाहता हूँ हमारी सोसाइटी इस टाइप से रहे। तो देयर आर फ्यू पीपल हु वांट टू ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, दे आर कॉल्ड एज सोशल कैटलिस्ट। उन लोगों को क्या कहा जाता है? सोशल कैटलिस्ट कहा जाता है। तो लिखा है व्हाट दे आर एज्यूमिंग, क्या चाहते हैं? तो दे वांट टू क्रिएट सम सोशल चेंज, ये चाहते हैं कि समाज में कुछ सामाजिक परिवर्तन आए, मीन्स हमारी सोसाइटी में कुछ चेंज हो जिससे कि हर किसी को बेनिफिट मिल सके। सो दे वांट टू इम्प्रूव, व्हाट दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, ये जो लोग होते हैं चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ केयर ETC, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे देश का जो डेवलपमेंट है ये, एंड सम एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, आर्ट डेवलपमेंट, they want some these kind of activities into the society। ये क्या चाहते हैं कि कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज हमारी सोसाइटी में हो जिससे कि जो लोग मीन्स टेक्नोलॉजी के साथ
कोप अप नहीं कर पा रहे हैं वो टेक्नोलॉजीज के साथ कोप अप करके अपने आप को इन जैसी प्रॉब्लम से सिक्योर करके रख सकें. दिस इज द first one of the feature or you can say characteristics of social entrepreneurship, that is social catalyst, which includes such kind of people. social catalyst में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका नजरिया होता है कि they want to change the society, they want to change the society in a positive manner, they want to bring some good educational facility, they want to bring health care facility, economic development, means वो इन सारी चीज़ों के लिए contribution करते हैं कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग educated हो जाएं, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ वाइज फिट रहें, या हमारे देश का इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, या हमारा एनवायरनमेंट अच्छा बने, या हम आर्ट इन सारी चीज़ों में और ज़्यादा आगे निकल के आ सकें. सो सच काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड एज सोशल कैटलिस्ट. तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर एक खास बात होती है कि उनका नेचर भी कैसा होता है, दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोशल कैटलिस्ट. ये भी एक प्रकार के सोशल कैटलिस्ट होते हैं. सेकेंड थिंग इज सोशली अवेयर. सेकेंड पॉइंट इज सोशली अवेयर, कि ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये जितने भी सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये जनरली ये सारे के सारे सोशली अवेयर होते हैं. दे हैव नॉलेज दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इनटू द मार्केट, कि जो भी मार्केट है उसमें क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, हाउ टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए, उससे रिलेटेड फिर ये रिसर्च करने का काम करते हैं. तो जनरली दे आर सोशली अवेयर दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम द सोसाइटी इज फेसिंग और व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस सोसाइटी इज बीइंग फेस्ड, कि किस प्रकार के चैलेंजेस का सामना सोसाइटी को करना पड़ रहा है, इस बारे में भी इनको पूरी जानकारी होती है. किनको? सो वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. थर्ड पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी सीकिंग. थर्ड पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी सीकिंग. ये क्या करते हैं? हमेशा ये किसी ना किसी ऐसे मौके की तलाश में होते हैं. दीज सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज विच कैन ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंज इनटू द सोसाइटी, जिससे कि इस सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आ सके. एंड दे आर नॉट स्टॉप्ड, मीन्स अगर इनके सामने कोई प्रॉब्लम है तो ये नहीं कि हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, या ठीक है ये तो ठीक है कि कैसे सॉल्व करना है, बट उस प्रॉब्लम को देख के इनका कंसेप्ट ये नहीं होता कि रुक जाना है या प्रॉब्लम के चलते हम अपना ग्रोथ रोक दें. They want to, what they are trying to convert their obstacles into opportunity. ये अपनी बाधाओं को अपने एक अवसरों में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. So this is one of the feature of social entrepreneurship. ये भी एक खास बात है social entrepreneurship की कि they are opportunity seeking. वो ये हमेशा अपॉर्चुनिटी तलाश करते रहते हैं कि कहाँ इनको मौका मिले ताकि ये सोसाइटी का भला कर पाए. I hope it is clear. Moving toward the next point, that is innovative. ये पॉइंट आप एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा से पढ़ते हैं कि किसी भी प्रकार का एंटरप्रेन्योर होना हो, ही और शी शुड बी इनोवेटिव, कि किसी प्रकार का एंटरप्रेन्योर हो उसे हमेशा इनोवेटिव होना चाहिए. सो द फोर्थ पॉइंट इज इनोवेटिव, मींस सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर आल्सो इनोवेटिव. ये भी हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहते हैं. बट ये जो भी एक्टिविटी करते हैं उनके पीछे मेन कंसेप्ट क्या है? सोशल वेलफेयर और सोशल वेलबींग. Whatever activities they are doing, the main concept is not earning profit. The main concept is social welfare or social well-being. Next point is resourceful. Next point is resourceful. What it means? कि they are always trying to use their resources in such a manner that the growth of the nation can be maximized, that benefit of the society can be maximized. कि ये हमेशा कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज में लगे रहना चाहते हैं जिससे सोसाइटी की या ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके. दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. रिसोर्सफुल. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, सपोज इफ दे हैव सम लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, कि मान लीजिए इनके पास किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज की कमी है, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग कोलैबोरेशंस सो दैट रिसोर्सेज कैन बी कलेक्टेड, कंबाइंड. ये क्या करते हैं? लोगों के साथ मिल जाते हैं ताकि रिसोर्सेज को हम और ज्यादा इंक्रीज कर सके, बढ़ा सकें. सो फॉर दैट दे आर मेकिंग कोलैबोरेशंस. दिस इज वन ऑफ द फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबल. अब ऐसा नहीं है कि दे हैव टू गिव आंसर टू द गवर्नमेंट. इट इज नॉट सच दैट कि दे हैव टू गिव द आंसर टू द गवर्नमेंट दैट व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर नॉट डूइंग. कि मान लीजिए आप समाज के भले के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको किसी को जवाब नहीं देना कि हाँ क्यों नहीं हुआ काम. In that condition, you don't give to answer to anyone. But you are social entrepreneur. आप अपनी खुद की इच्छा से, आपकी इच्छा है कि मैं समाज को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करा सकूं. So in this condition,
एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हिमसेल्फ ओनली। इस कंडीशन में एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने आप से, स्वयं से सवाल करता है कि एम आई डिलीवरिंग वॉट एवर आई एम एस्टेब्लिश, कि क्या जिस भी काम के लिए मैं एस्टेब्लिश हुआ हूं, मैं क्या वो जनता को डिलीवर कर पा रहा हूं, एम आई हेल्पिंग, एम आई क्रिएटिंग सम वैल्यू और नॉट। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड बाय द सोशल एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम देमसेल्फ ओनली। अपने आप से ही इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि इनको पता चलता है कि हाउ मच सक्सेस, हाउ मच प्रोग्रेस they have achieved or not, or how much they are delivering to the society or not. I hope this point is clear to you all. Very soon we will come into the next video. Thank you.